उस रात राहुल अपने ही घर के बाहर खड़ा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे और आंखों में एक अजीब सा डर था। डर इस बात का नहीं था कि अंदर क्या हो रहा है, डर इस बात का था कि कहीं उसका शक सच न निकल जाए। क्योंकि पिछले कुछ महीनों से उसकी पत्नी सीमा रोज उसे किसी न किसी बहाने से घर से बाहर भेज देती थी। कभी कहती, राहुल जरा मार्केट से सब्जी ले आओ। कभी कहती, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उनसे मिलाओ। और कभी कहती, जरा बैंक का काम कराओ। पहले राहुल को यह सब सामान्य लगा। उसे लगा, पत्नी है, घर के काम है, कह रही है तो ठीक ही होगा। लेकिन एक दिन जब वो अपना पर्स घर पर भूल गया और अचानक वापस लौटा, तो उसने देखा एक अनजान लड़का उसके घर से बाहर निकल रहा था। राहुल ठिठक गया। उसने उस लड़के को पहले कभी नहीं देखा था। उसने तुरंत घर के अंदर जाकर सीमा से पूछा, ये लड़का कौन था? सीमा के चेहरे का रंग उड़ गया। वो घबरा गई और हकलाते हुए बोली, वो गलत घर आ गया था। उस दिन पहली बार राहुल के दिल में शक पैदा हुआ, लेकिन उसने खुद को समझा लिया, क्योंकि वो सीमा से बहुत प्यार करता था। वो नहीं चाहता था कि उसका रिश्ता शक की वजह से टूट जाए। लेकिन अब ये रोज होने लगा। सीमा रोज उसे बाहर भेजती और वो लड़का रोज घर आता। राहुल अंदर ही अंदर टूटने लगा। रात रात भर जागता रहता, सोचता रहता, क्या सीमा उसे धोखा दे रही है? क्या उसकी शादी एक झूठ थी? जिस लड़की के लिए उसने अपने मां बाप से लड़ाई की थी, क्या वही लड़की आज उसे धोखा दे रही थी? एक दिन राहुल ने सच जानने का फैसला किया। अगले दिन जैसे ही सीमा ने उसे बाहर भेजा, वो घर से निकला जरूर, लेकिन गया नहीं। वो चुपचाप घर के बाहर छुप गया। कुछ देर बाद वही लड़का घर के अंदर गया। राहुल का दिल टूट रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे, लेकिन आज वो पूरी सच्चाई जानना चाहता था। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और अंदर की बात सुनने लगा। तभी अंदर से सीमा के रोने की आवाज आई। सीमा रोते हुए कह रही थी, तुम यहां बार बार क्यों आते हो? और फिर उस लड़के ने जो कहा, उसे सुनकर राहुल की सांस रुक गई। उस लड़के ने कहा, मां, मैं आपको देखे बिना नहीं रह सकता। मां, ये शब्द राहुल के कानों में हथौड़े की तरह लगे। राहुल से रहा नहीं गया। वो तुरंत अंदर गया और जोर से बोला, सीमा, ये क्या हो रहा है? सीमा डर गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे। राहुल गुस्से में चिल्लाया, ये तुम्हें मां क्यों कह रहा है? सीमा रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कांपती हुई आवाज में कहा, क्योंकि ये मेरा बेटा है। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, ये सब क्या है सीमा? सीमा जमीन पर बैठ गई और रोते हुए बोली, शादी से पहले मैं किसी से प्यार करती थी, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया और मैं प्रेग्नेंट हो गई। समाज के डर से, अपने परिवार के डर से मैंने अपने ही बच्चे को अनाथालय में छोड़ दिया। मैं मजबूर थी राहुल, मैं हर दिन मरती थी। लेकिन जब तुम मेरी जिंदगी में आए, मैंने सोचा सब भूल जाऊंगी। लेकिन एक मां अपने बच्चे को कभी नहीं भूल सकती। राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उस लड़के की तरफ देखा। वो लड़का भी रो रहा था। लड़के ने कहा, मैं अपनी मां से कुछ नहीं चाहता, मैं बस उनका प्यार चाहता हूं। मैं उन्हें लेने नहीं आया, मैं बस उनसे मिलने आता हूं। आज राहुल के सामने जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था। एक तरफ उसका टूटा हुआ भरोसा और दूसरी तरफ
उसकी पत्नी का दर्द। कुछ देर तक घर में सन्नाटा रहा। फिर राहुल धीरे धीरे उस लड़के के पास गया। लड़का डर गया। उसे लगा शायद राहुल उसे डांटेगा, लेकिन अगले ही पल राहुल ने उसे गले लगा लिया और रोते हुए कहा, आज से तुम मेरे बेटे हो। यह सुनकर सीमा फूट फूट कर रोने लगी। उस दिन राहुल ने सिर्फ सीमा को नहीं, उसके अतीत को भी अपना लिया, क्योंकि वो समझ चुका था कि गलती सीमा की नहीं थी, गलती उस समाज की थी जो एक मां को अपने ही बच्चे से अलग कर देता है। और उस दिन राहुल ने साबित कर दिया कि रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी कहानियां हमें रिश्तों की असली कीमत सिखाती है और ये भी सिखाती है कि हर सच धोखा नहीं होता, कुछ सच मजबूरी भी होते हैं।